Good morning students. Last class we learnt about transitive and intransitive verbs. लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव verbs के बारे में पढ़ाया था. ट्रांजिटिव verbs क्या होते हैं? तो एक ट्रांजिटिव verb is a word that requires an object to receive the action. ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ड होते हैं जिसके एक्शन को रिसीव करने के लिए हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद एक ऑब्जेक्ट होता है. और इंट्रांजिटिव वर्ब में मैंने क्या बताया था? एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ड दैट डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन. इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ड होते हैं जिसके एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसको याद रखना है, ठीक है, रिवीजन करते रहना है. इन दिस क्लास आई विल टेल यू अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है. वन बाय वन इसको ध्यान से देखना है और समझना है. सबसे पहले फाइनाइट वर्ब्स. The verbs which change their forms according to the subject. According to the subject and tense. फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? द वर्ब्स व्हिच चेंज देयर फॉर्म्स. वैसे वर्ब जो अपने फॉर्म को बदलते हैं, अपने रूप को बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द, किसके अनुसार? सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलते हैं. तो वैसे वर्ब्स हमारे क्या हो जाएंगे? फाइनाइट वर्ब्स. जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट यानी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, सिंगुलर नंबर भी हो सकता है, प्लूरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है. यानी सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो वर्ब का फॉर्म बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स. एग्जांपल की मदद से समझते हैं. I like cooking. She likes cooking. She liked cooking. तीन एग्जाम्पल मैंने लिखा. तीन एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्ब है हमारा लाइक, लाइक्स, लाइक, ठीक है. आई लाइक कुकिंग, जब सब्जेक्ट हमारा आई है तो यहाँ पर लाइक है, V1 का यूज किया मैंने. जब सी आ गया तो यहाँ पर हमने लाइक्स का यूज किया है. ये दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब सब्जेक्ट हमारा चेंज हो रहा है तो वर्ब का फॉर्म भी हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है. और ये दोनों सेंटेंस में क्या है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. सी लाइक्स कुकिंग, वह खाना बनाना पसंद करती है. सी लाइक्ड कुकिंग, वह खाना बनाना पसंद करती थी, ठीक है. ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बट इसमें हमारा सब्जेक्ट अलग अलग है. जो मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो बदलता है वो हमारा क्या होता है? फाइनाइट वर्ब्स. यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई था तो V1 का मैंने यूज किया. सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन आ गया यानी सी का यूज किया, तो यहाँ पर हमने V5 का यूज किया. सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब का फॉर्म भी चेंज हुआ. टेंस चेंज हुआ तो हमारा वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ. तो यानी फाइनाइट वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलते हैं. फाइनाइट वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलते हैं. और सब्जेक्ट में भी बताते हैं पर्सन और नंबर, इसको भी मैं बता देता हूँ. इसको नोट डाउन कर लेना है और समझ जाना अच्छे से, ठीक है. फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया, ठीक है. द वर्ब्स व्हिच चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस. वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलते हैं उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. आई लाइक कुकिंग, मैं कुकिंग पसंद करता हूँ. सी लाइक्स कुकिंग, वह कुकिंग पसंद करती है. सी लाइक्ड कुकिंग, वह कुकिंग पसंद करती थी. ये हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ तो यहाँ पर लाइक से लाइक्स हो गया, और टेंस चेंज हुआ तो ये हमारा लाइक से लाइक्ड हो गया, ठीक है. तो ये हमारा सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलता है.
पर्सन और नंबर के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। पर्सन तीन तरह के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है सिंगुलर में आई, प्लूरल में आता है वी। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में आता है हमारा यू, प्लूरल में भी आता है यू। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, और इसमें आता है दे, प्लूरल में। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जब हम लोग बोलते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि तुम कैसे हो, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यू। ठीक है, हाउ आर यू। तुम लोग कैसे हो, तो वहां पर ही बोलेंगे हाउ आर यू। ये हमारा प्लूरल में जब रहेगा तो यहाँ पर हम लोग एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते, एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जब एक के बारे में बात करेंगे तो हमारा सिंगुलर होगा, एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो प्लूरल होगा। हम लोग को उसका सेंस समझना है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, ये हमारा सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में किसी एक व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, राम, श्याम, ठीक है, सीता, गीता, कुछ भी आ सकता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में हम लोग दे का यूज करते हैं और उसमें हमारा नाम भी आ सकता है पर एक से ज्यादा, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है। इसको भी नोट डाउन कर लेना है, अगर आता है तो फिर ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। The verbs which do not change their forms according subject and tense। फाइनाइट वर्ब से मैंने क्या बताया था कि verbs which change their forms, वर्ब जो अपना रूप बदलते हैं किसके अनुसार, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। पर इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉन फाइनाइट में क्या बोल रहा हूँ कि द verbs which do not change, जो अपना रूप नहीं बदलते, किसके अनुसार, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। तो दोनों में क्या अंतर है समझ में आ गया कि जब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार वर्ब का फॉर्म बदलता है तो वो हमारा होता है फाइनाइट वर्ब्स, और जब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हमारा फॉर्म वर्ब का नहीं बदलता है तो वो हमारा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसका एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी लिखते हैं आई लाइक कुकिंग, शी लाइक्स कुकिंग, she liked cooking। ठीक है, I like cooking, she likes cooking, she liked cooking। ठीक है, यहाँ पर जो कुकिंग है हमारा, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। क्यों? क्योंकि ये ना तो ये सब्जेक्ट जब चेंज हो रहा है तो भी नहीं बदल रहा है, और जब हमारा टेंस चेंज हो रहा है तो भी ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब्स में ये हमारा फाइनाइट वर्ब्स हो गए, ये लाइक, लाइक्स, लाइक्ड, ये क्या हो गए फाइनाइट वर्ब्स, और ये क्या हो गए नॉन फाइनाइट वर्ब्स।
ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने किया। ये फाइनाइट वर्ब हो गए और ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट जब चेंज हुआ तो भी चेंज नहीं हुआ, और जब टेंस चेंज हुआ तो भी ये चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह का वर्ब जो होता है वो क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। उसमें हमारा जेरेंड भी हो सकता है, जेरेंड यानी V1 में हम लोग आईएनजी लगा देते हैं और उसको हम लोग जेरेंड बना देते हैं, ठीक है। जेरेंड से हमारा कहने का मतलब वो है कि जब नाउन की तरह यूज करते हैं, जब हम लोग वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हैं तो वो हमारा हो जाता है एज ए जेरेंड। जैसे आई लाइक कुकिंग, यहाँ पर कुकिंग जो है हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा, पर ये हमारा क्या है, नाउन है यहाँ पर, कि मुझे खाना बनाना पसंद है। इसका हम लोग सब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ। तो प्लेइंग क्या है वहां पर, हमारा नाउन है, ठीक है, कि फुटबॉल खेलना हेल्थ के लिए अच्छा है। प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एज ए जेरेंड। सेकेंड काइंड होता है हमारा इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव में हम लोग टू लगा देते हैं। ही वांट्स टू गो, वो जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो। इसको नोट डाउन कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 काइंड होते हैं। जेरेंड हो गया, इन्फिनिटिव्स हो गया और पार्टिसिपल हो गया। जेरेंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स, ये 3 इसके नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 काइंड होते हैं, जेरेंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल। जेरेंड में हम लोग आईएनजी लगाते हैं, इन्फिनिटिव्स में हम लोग टू लगा के बनाते हैं, ठीक है। विदाउट टू भी यूज करते हैं, उसको हम लोग वेयर इन्फिनिटिव्स बोलते हैं। अब पार्टिसिपल हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म होता है, पर वो एज ए एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है, या एज ए एडवर्बियल यूज होगा। फिर पास्ट पार्टिसिपल जो V3 फॉर्म होता है, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग प्लस V3 या बीइंग प्लस V3 का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी इतना डीप में आप लोग को नहीं जाना है, अभी सिंपली हम लोग को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में समझना था, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब्स के बारे में मैंने बताया, जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होते हैं उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, और जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज नहीं होते हैं उसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम टेंस के बारे में आप लोग को बताएंगे। इसको सारे को रिमेंबर रखना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो आज के क्लास ये समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।